हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। तो हमारा बायोलॉजी का जो पोर्शन है, खासकर जीव विज्ञान का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सभी को कमेंट विजिबल है प्रॉपरली। तो दोस्तों, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी का पार्ट, उसमें अब हमारे पास जो आ गया पार्ट वो है बॉटनी का पार्ट। अभी बॉटनी में अगर हम कहें तो पादप के बारे में बात हो रही है, तो पादप विज्ञान के बारे में बात हो रही है। इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे उन सभी की चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है किंगडम के बारे में। किस तरीके से जो प्लांट्स का वर्गीकरण है वो किया गया है, मतलब जैसे जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, इसी तरीके से पौधों का वर्गीकरण भी किया गया है। तो पौधों का वर्गीकरण कितने तरीके से किया गया है, किस प्रकार से किया गया है, ये सभी चीजें हम आज पढ़ेंगे। अच्छा, तो अगर मैं बॉटनी और पादप विज्ञान की बात करूं तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्लांट्स के भागों के बारे में बात करेंगे। कल की क्लास जो होगी वो प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में होगी। रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, इनमें कितने तरीके से रूट कितने प्रकार की होती हैं, शूट कितने प्रकार की होती हैं, पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, बीज कितने प्रकार के होते हैं, ये वगैरह वगैरह जो है हम इसके बारे में कल बात करेंगे। फिर परसों हम बात करेंगे प्लांट के हार्मोन के बारे में और साथ साथ में डिसीजेस के बारे में, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जय हिंद भाई। डोंट वरी चुटकी, जो इंसान मेरी फैमिली में घुसने का ट्राई करता है उसके लिए भैया पूरा अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब होगा, तुमको दोबारा से परेशान पता नहीं क्या लिखा है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो प्लांट है, जो प्लांट किंगडम है, सबसे पहले किंगडम पूछा जाए तो दो किंगडम होते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। हमने एनिमल किंगडम पढ़ लिया है, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सब किंगडम पूछा जाएगा तो प्लांटिया हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं सब किंगडम में। सब किंगडम दो प्रकार के हैं, एक होता है क्रिप्टोगैमी और दूसरा होता है फेनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी। क्रिप्टो का मतलब होता है रहस्यमय तरीके से कोई चीज छिपी हो, कोई चीज हिडन हो, उसे हम क्रिप्टो कहेंगे। फेनरो का मतलब होता है जो प्रॉपर्ली विजिबल है। क्रिप्टोगैमी तीन प्रकार के, उसके बाद क्रिप्टोगैमी में फिर से तीन डिवीजन आते हैं। पहला डिवीजन को कहते हैं थाइलोफाइटा। क्या कहते हैं हम, थाइलोफाइटा। दूसरा जो होता है इसे कहते हैं ब्रायोफाइटा और तीसरा जो होता है इसे कहते हैं टेरिडोफाइटा। इसमें पी साइलेंट है तो टेरिडोफाइटा है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को हम फिर से डिवाइड करते हैं दो भागों में, एक होता है एल्गी और दूसरा होता है फंगाई। एल्गी और फंगाई। इधर हम जब हम आते हैं फेनरोगैमी पर तो ये दो भागों में ब्रॉडली डिवाइडेड होता है, एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किस तरीके से डिवीजन किया गया है, एक तो बीज के आधार पर और फूल के आधार पर। एक में फूल आते हैं और एक में फूल नहीं आते हैं। कुल मिलाकर ये मान लीजिए कहते हैं आवृत बीजी और अनावृत बीजी। मतलब अगर बीज में बाहरी आवरण है, बाहर की तरफ में एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसे कहेंगे आवृत बीजी। और अनावृत बीजी का मतलब क्या हो गया, जिसमें बाहरी आवरण नहीं है। तो इतने तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं और हम पूरी क्लास में इसी के बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलो। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहला है कि किंगडम में जो बेसिकली ब्रॉडली डिवाइड किया गया है सब किंगडम में, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिप्टोगैमी, और दूसरा क्या है, फेनरोगैमी। अब इसका मतलब क्या है, ऐसे पौधे जिनमें बीज होते हैं, जिनमें बीज नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिप्टोगैमी। ऐसे पौधे जो बिना बीज के, जिनमें प्रजनन होता है, जिनका विकास होता है, जिनकी वृद्धि होती है, उसे हम कहते हैं क्रिप्टोगैमी। और ऐसे बीज, इसके तीन उदाहरण हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। यानी कि क्या हुआ कि थैलोफाइटा में भी बीज नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में भी बीज नहीं होता है और टेरिडोफाइटा में भी बीज नहीं होता है। तीनों में बीज मौजूद नहीं होते हैं। फेनरोगैमी की बात करें तो इसे कहते हैं प्लांट विद सीड्स। ऐसे पौधे जिनमें बीज होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मतलब क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म में भी बीज है और एंजियोस्पर्म में भी बीज है। बीज दोनों पौधों में है, लेकिन समस्या ये है कि एक पौधे में फूल निकलते हैं और एक पौधे में फूल नहीं निकलते हैं। बात समझ में आ रही है, एक पौधे में फूल निकलते हैं और एक पौधे में फूल नहीं निकलते हैं। ठीक है, आगे चलो। अब अगर हम इनके बारे में और बात करें तो
क्या क्या चीजें पता चलती हैं कि जो क्रिप्टोगैमी होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। अब इसमें बीज तो है नहीं, तो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर के द्वारा। मैंने आपको बताया था ये चीज, पहले भी आपको बताई थी कि स्पोर फॉर्मेशन होता है ना रिप्रोडक्शन में। मैंने आपको प्लांट रिप्रोडक्शन में बताया था कि किस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है, बडिंग प्रोसेस होता है, बर्निंग प्रोसेस होता है, फिर स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो स्पोर के द्वारा होते हैं। देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर हिडन, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो उनके प्रजनन अंग हैं, वो छिपे हुए होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, वो दिखाई देते हैं। दे आर लेस इवॉल्व प्लांट, मतलब ये जो प्लांट है प्रॉपर्ली विकसित नहीं है, इनमें आपको पत्ती, इनमें आपको प्रॉपर्ली फूल नहीं दिखेगा, बाकी चीजें नहीं दिखेगी, प्रॉपर्ली इवॉल्व नहीं है। एंड दे आर हाईली इवॉल्व प्लांट, आपको सब कुछ मौजूद आपको वहां पर दिखाई देगा। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल में देखोगे तो मॉसेस हो गया, फर्न हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल आते हैं। और इनके एग्जाम्पल में देखेंगे तो जो भी पौधे, पेड़ पौधे आपको आसपास दिखाई देते हैं, आम का पेड़ है, इमली का पेड़ है, संतरे का पेड़ है, ये सभी चीजें इसमें दिखाई देती हैं। भाई पर्सनल बात ना करें, पुलिस ना पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, बच्चे लिखते रहते हैं। आगे चलो, आगे चलते हैं तो हमें और डिवीजन पता चलता है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज होती है थैलोफाइटा। दोस्तों थैलोफाइटा पहचानने की पहली खासियत यह है कि इसकी जड़, तना, पत्ती, इनके बीच में विभेद नहीं होता है, मतलब डिफरेंस नहीं होता है, सब कुछ एक सा दिखाई देता है। और ये पौधे जो है मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। आपको पानी भी पता है दो प्रकार के हैं, या तो फ्रेश पानी होगा या फिर मैरीन पानी होगा, दोनों में ही मौजूद होते हैं। वहीं पर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो ये मुख्य रूप से टेरेस्ट्रियल पौधे होते हैं और प्रेजेंट इन द डैम्प प्लेसेस, मतलब पौधे जो है वो कहां पे पाए जाएंगे, टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पाए जाएंगे, मतलब जमीन पे पाए जाएंगे, खासकर ऐसी जमीन पर जो कि जहां पर दलदली है वहां पाए जाएंगे। तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा कहां पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल प्रेजेंट इन द डैम्प और सैडी प्लेस, वहीं पे पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, डैम्प और सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो थैलोफाइटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि फॉली इज अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड मतलब फूल अलग नहीं है, पत्ती अलग नहीं है, ये सब चीजें अलग नहीं है, बल्कि किस फॉर्म में, थैलस के फॉर्म में। थैलस का मतलब एकदम ऐसे बिखरा हुआ फॉर्म है, उसमें पता नहीं चल रहा है कि कहां पत्ती है, कहां फूल है, क्या है, केवल तना तना दिखाई दे रहा है, बस ऐसे समझ लीजिए। ब्रायोफाइटा की बात करें अगर हम, तो बॉडी इज फ्लैट। बॉडी क्या होती है, फ्लैट होती है। ग्रीन थैलस भी हो सकता है इसमें, लीफी भी हो सकती है और इरेक्ट भी हो सकती है, मतलब इसमें फूल पत्ती पौधा वगैरह है। तीसरी है प्लांट बॉडी इज इरेक्ट एंड रिजिड। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो सीधी होती है और रिजिड होती है, काफी कठोर होती है। ट्रू रूट सिस्टम एंड लीव्स, इसके बारे में बात करें तो ये एब्सेंट होता है, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा कहां पे लीव है, कहां पे तना है, कहां पे पत्ती है, कुछ पता नहीं चलेगा। इसमें भी कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन टेरिडोफाइटा में सब कुछ आपको अलग अलग पता चलेगा। तो क्या चीज पता चली हमें, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के फूल, पत्ती, तना के बीच में हम डिफरेंस नहीं कर सकते, वो एक समान होते हैं। वेस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें, वेस्कुलर सिस्टम समझ रहे हैं, मतलब जिस तरीके से उनमें जो प्रणाली है, संचार प्रणाली है, तो इसमें एब्सेंट होती है, कोई संचार प्रणाली नहीं, इसमें भी एब्सेंट होती है, लेकिन टेरिडोफाइटा में ये चीज प्रेजेंट होती है। थैलोफाइटा सिंगल सेल्ड होता है और सेक्स ऑर्गन अगर इसकी बात करें, अगर हम ये किस तरीके प्रेजेंट करेगा तो सिंगल सेल होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है और ये भी क्या है, मल्टी सेलुलर पाया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है हमारा, एल्गी का। हाँ, ब्रायोफाइटा को ऑल्सो इज नोन एज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। अब मैंने आपको बताया था कि अब हम जब डिवीजन और करने जाएंगे ना, तो थैलोफाइटा को हम वापस से डिवाइड करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, फिर से समझ लो कि हमने क्या किया, ये आपको इतना बता दिया। अब हम थैलोफाइटा को और डिवाइड करते हैं, किस भाग में, एल्गी और फंगाई भाग में। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी क्या चीज है दोस्तों, तो एल्गी को हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। और 3 प्रकार की एल्गी मुख्य रूप से पाई जाती है। पहला होता है क्लोरोफाइकी। क्लोरोफाइकी का मतलब होता है इनका रंग ग्रीन कलर का होता है, तो इसे हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। दूसरा होता है फिगोफाइकी। फिगोफाइकी ब्राउन कलर की होती है। और तीसरा होता है रोडोफाइकी। रोडोफाइकी रेड कलर की होती है। तो मुख्यतः एल्गी जो है, शैवाल जो है वो 3 प्रकार की होती है, लाल शैवाल, ब्राउन शैवाल और
हरा शैवाल, ठीक है। प्लांट इज थैनस विच मे बी यूनिसेलुलर कुलिनल फिलामेंट, इस तरीके से होता है। यूनिक एक्वाटिक बट अ फ्यू आर आल्सो प्रेजेंट इन द मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक ट्री ट्रंक और बेड रॉक और मॉइस्ट सॉइल। वेस्कुलर टिश्यू एंड मैकेनिकल टिश्यू आर एब्सेंट एंड लाइफ साइकिल इज वेरियस, हैप्लोटोनिक, डिप्लोटोनिक, और इसकी जरूरत नहीं पढ़ने की, इतना आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, फंगस। फंगस या फिर हम कवक का है। कवक को आपको ऐसे याद रखना है, आपके आसपास जो कुकुरमुत्ता होता है वो कवक का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कवक का ही उदाहरण है। अगर हम फंगस की बात करें तो ऑल्दो देयर आर फ्यू यूनिसेलुलर टाइप्स ऑफ फंगी सच एज ईस्ट एंड मोस्ट फंगी आर मल्टीसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर भी हैं और कुछ मल्टीसेलुलर भी हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक कॉल्ड हाइपी, अब इसमें क्या होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देखो नीचे की तरफ कुछ दिख रहा है ना, ये एकदम पतले पतले आपको धागे की तरह जड़ें दिखाई देंगी, इन्हें क्या कहते हैं? हाइपी कहते हैं, और ये जमीन के अंदर होता है, मतलब ये दिखाई नहीं देता। तो वो कह रहे हैं कि मल्टी सेलुलर फंगी आर मेड अप ऑफ द थ्रेड लाइक सेल कॉल्ड द हाइपी व्हिच डेवलप्ड फ्रॉम स्पोर्स, और जो स्पोर बनते हैं इन्हीं से इनका डेवलपमेंट होता है, मतलब यहां से स्पोर टूटेगा, गिरेगा और इनका निर्माण करते हैं। इन मेनी टाइप ऑफ फंगी द हाइपी आर डिवाइडेड बाय द क्रॉस वॉल्स कॉल्ड द सेप्टा, बहुत सारी ऐसी होती है जिनमें क्रॉस वॉल की तरह बनती है, आप देख सकते हैं यहां पे, इन्हें हम सेप्टा कहते हैं। Hyphae elongate at their tips and branch into the network of filament called the mycelium। अब इसको प्रॉपर्ली देखोगे तो ऊपर वाला जो भाग है ना, इसे कैप कहते हैं, नीचे वाले भाग को गिल्स कहते हैं, और बीच वाला जो तना है इसे हम स्टॉक कहते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंग या भाग कौन कौन से होते हैं। हिंदी में तो बता रहा हूं यार सब कुछ चीजें, ये बस हिंदी में लिखा नहीं है क्योंकि हिंदी में मिला नहीं कहीं पे, ये सब पिक्चर हिंदी में मिली ही नहीं, तो मैं कैसे बताता आपको। तो अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो दोस्तों एंजियोस्पर्म क्या है? ऐसे पौधे जिनमें, ऐसे पौधे जो बीज देते हैं और जिनमें फूल निकलते हैं उन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म, और ऐसे पौधे जो बीज निकलते हैं लेकिन फूल नहीं देते हैं उन्हें कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्लियर है? दूसरी चीज, सीड्स आर इनक्लोज विद इन अ ओवरी, जो सीड्स होता है, जो बीज होता है, वो एक बड़े से आवरण के अंदर मौजूद होता है ना। सीड्स आर इनक्लोज विद इन अ ओवरी, यहां पे आप देख सकते हैं, ये आप देखिए कि ये जिम्नोस्पर्म जो है वो एक बड़े से मोटे उसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। सीड्स आर इनक्लोज विद इन अ ओवरी, ठीक है, इसी के अंदर जो है वो इनक्लोज होता है। लाइफ साइकिल ऑफ दीज प्लांट आर सीजनल, मतलब ये क्या होगा? सीजनल होगा, बरसात में निकलेगा, खत्म हो जाएगा, फिर अगली बरसात में आएगा, तो इसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। प्रेजेंट इसके बाद लीव्स आर फ्लैट, जो पत्तियां होती हैं वो किस तरीके की होंगी? फ्लैट होंगी। फ्लैट का मतलब इस तरीके की होंगी। और लीव्स आर नीडल लाइक, लीव्स इसकी जो होती हैं वो एक तरीके से नुकीली होती हैं। आप इसको देखिए, ये जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं ये नुकीली टाइप की हैं, और इसकी जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं ये फ्लैट टाइप की हैं। तो ये डिफरेंस होता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में, ठीक है भाई। आगे चलो, नेक्स्ट जो पार्ट है कि जो एंजियोस्पर्म है इसे फिर से सब डिवाइड किया जाता है, फिर से क्लासिफाइड किया जाता है दो भागों में। एक होता है मोनो कॉटलेडन्स, एक होता है डाइकॉटलेडन्स, मतलब मोनोकॉट कहते हैं आसान भाषा में और डाइकॉट कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो भागों में, मोनोकॉट और डाइकॉट। अब मोनोकॉट क्या होता है? मोनोकॉट का मतलब है कि जो बीज होगा ना उसका एक ही हिस्सा होगा, उसको तोड़ने पर दो हिस्से नहीं निकलेंगे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मोनोकॉट। इसका जो बीज होगा वो इस तरीके से होगा, इसकी जो जड़ें होंगी वो ब्रैंकियल टाइप की होगी, मतलब एक जड़ नहीं होगी, बहुत सारी जड़ें होंगी और आपस में फैली हुई होंगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें फाइब्रस रूट होती है, सॉरी टैप रूट होती है, इसे क्या कहते हैं? टैप रूट। टैप रूट क्या होती है? एक बड़ा सा मोटा सा जड़ होगा और उसके किनारे किनारे छोटी छोटी जड़ें निकली होंगी, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में गाजर है, मूली है, ये किस में आती है? टैप रूट में आती है। फिर मोनोकॉट की अगर हम बात करें तो इसका जो वैस्कुलर सिस्टम है वो स्कैटर्ड होता है, इस तरीके से फैला हुआ आता है, और जो इसका वैस्कुलर सिस्टम होता है वो रिंग्ड होता है, मतलब सर्कल सर्कल में एक एक चीजें निकली होती हैं, जैसे कि मुख्य रूप से आप देखोगे तो मूली में होता है। अगर हम लीव्स की पत्तियों की बात करें तो मोनोकॉट की जो पत्तियां होती हैं उनमें इस तरह की पत्ती होती है, इसे कहते हैं पैरेलल वेनिएशन। पैरेलल वेनिएशन मतलब क्या है? ये पत्ती है तो इसके बीच में जो वेनिएशन होगा, मतलब जो रेखाएं होंगी वो इस तरीके की होंगी, ऐसे करके, इसे कहते हैं पैरेलल वेनिएशन। ठीक दिख रहा है आपको? इसे कहते हैं पैरेलल वेनिएशन। जबकि अगर मैं डाइकॉट की बात करूं तो डाइकॉट की जो पत्तियां होती है इसे कहते हैं नेट लाइक वेरिएशन। मतलब क्या हुआ? अगर ये पत्ती है तो इसके अंदर इस तरीके की ब्रांचेस होंगी,
इस तरीके की जो है वो ब्रांचेस होंगी, नेट लाइक ब्रांचेस होंगी। इसे क्या कहते हैं, ये जो है वो डाइकॉट वाला सिस्टम है। तो ये डाइकॉट है और ये मोनोकॉट है। आगे चलो, अब इसमें अगर जो फ्लावर निकलेगा वो 3 के मल्टीपल में होता है। मतलब जो फूल होते हैं, मोनोकॉट के जो फूल होते हैं उनमें केवल आपको देखोगे तो मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल में होगा, 3 होगा, 6 होगा, है ना, 9 होगा, इस तरीके से बनेंगे। और इसका जो होता है इसमें 4 या 5 पत्तियां निकलती हैं डाइकॉट में। तो ये आपको डिफरेंस समझना है मोनोकॉट और डाइकॉट का। समझ में आ गई बात? तो ये सारे के सारे थ्योरी पार्ट थी जो मैंने आपको समझाया इतनी देर में। जितना भी समय लगा है 16 मिनट 17 मिनट, है ना, इतने समय में आपको ये चीजें मैंने समझाई है। एक बार मैं फटाक से रिपीट कर देता हूं ताकि आपकी चीजें समझ सकें। रिपीट ये है कि जो प्लांट किंगडम, ये 2 भाग, ये 2 पार्ट्स होते हैं इसके सब किंगडम, क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी का मतलब है बिना बीज का और फेनेरोगैमी का मतलब है बीज सहित। अब ये जो बिना बीज वाला है इसे हम फिर से 3 भागों में डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में जड़, तना, फूल, पत्ती नहीं होती है। और ये अधिकतर कहां पर मौजूद मिलेंगे आपको? थैलोफाइटा कहां मिलेगा? खासकर मैरीन मतलब समुद्र में मिलेगा, ठीक, या फिर एक्वाटिक एनिमल्स होता है। जबकि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा मॉइस्ट प्लेसेस पे मिल जाते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पे मिल जाते हैं। इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 भागों में, एल्गी और फंगाई। एल्गी फंगाई के बारे में मैंने प्रॉपर्ली आपको बता दिया है। इधर अगर हम जाएंगे तो आता है फेनेरोगैम। फेनेरोगैम 2 भाग के होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है? ऐसे पौधे जिनमें फूल जो है वो निकलते हैं, और ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद फर्दर डिवाइड करेंगे तो मोनोकॉट और डाइकॉट आ जाएगा। ठीक है भाई, बस इतनी सी बात थी जो मुझे आपको समझानी थी। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एंजियोस्पर्म का मतलब है फूल निकलते हैं और जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है? फूल नहीं निकलते। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज है कि हम पौधों के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के पौधे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, पौधों का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है, थिकनेस के आधार पर। किसकी थिकनेस? उनके तने की थिकनेस। स्टेम का मतलब क्या है? तना। तो तने के आधार पर पौधों का विभाजन होता है, और साथ साथ में द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ देयर ब्रांचेस, उनकी जो ब्रांचेस हैं, उनकी जो तने हैं वो कहां पर मौजूद हैं। जमीन पर मौजूद हैं तने तो उन्हें हम क्या कहेंगे? दीवार पर चढ़ गया तना तो हम क्या करेंगे? सीधा खड़ा हुआ है तना तो हम क्या करेंगे? तो हम उसे क्या कहेंगे? तो कहने का मतलब है कि पौधों का जो क्लासिफिकेशन है, पौधों का जो वर्गीकरण है, वो मुख्यतः हम तने के आधार पर और उनके तने की, उनकी जो शाखाएं हैं वो कहां पर मौजूद है उनके आधार पर करते हैं। लेकिन प्लांट जो है वो ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है 3 भाग में, या तो हर्ब होगा, या श्रब होगा, या फिर ट्री होगा। हर्ब, श्रब और ट्री। अब ये हर्ब, श्रब और ट्री क्या होता है? हर्ब मतलब किसे क्या कहेंगे? घास फूस, है ना, थोड़ा पौधा और पेड़। तो अगर हम हर्ब की बात करें तो हर्ब क्या होता है? दीज आर द प्लांट दैट हैव ग्रीन एंड फ्राइल स्टेम, बहुत ही पतला स्टेम होता है। मोस्टली जो पौधा होता है वो पूरा का पूरा पौधा किससे बना होता है? पत्तियों से बना होता है। जैसे कि मेथी है, जैसे कि पुदीना है, जैसे कि धनिया है। मेथी, पुदीना और धनिया, ये तीनों के तीनों जो पौधे हैं ना दोस्तों, एक चीज थोड़ा सा कट रहा है यार, ये मैं इसे सही कर देता हूं। अभी ठीक है। थोड़ा सा और किनारे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी ठीक है। सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार भाई, प्यार भरा नमस्कार। तो अब आप समझ में आ गई बात। मेथी, धनिया और साथ साथ में पुदीना, ये तीनों के तीनों किस में आते हैं?
हर्ब में आते हैं। यूजुअली दे आर द स्मॉल प्लांट विद फ्यूअर ब्रांच। ठीक है भाई, आगे देखो श्रब। श्रब क्या होता है? इन्हें हम कहते हैं पौधे। पौधों में की अगर हम बात करें तो इनकी खासियत क्या है कि ये दीज आर द प्लांट विद हार्ड बट नॉट एग्जैक्टली थिक स्टेम। इनकी स्टेम तो हार्ड है, इनका जो तना है वो कठोर है लेकिन बहुत मोटा नहीं है। तो कठोर तना तो है लेकिन मोटा तना नहीं है। These branches generally originate from the base of the stem। ये जो ब्रांचेस होती हैं इसकी, वो हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? जड़ों से स्टार्ट होती है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई जड़ है, ये जड़ है, इस जड़ से ही ब्रांचेस स्टार्ट हो जाएगी, एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी। तो जो भी ब्रांचेस है वो बेस से स्टार्ट होती है, नीचे से स्टार्ट होती हैं। ठीक, दीज आर द मच टॉलर देन हाउस बट यूजुअली शॉर्टर देन ट्री। मतलब क्या है कि ये घास फूस जो हर्ब है उससे तो बड़े होते हैं लेकिन ट्री से छोटे होते हैं। तो सबसे छोटे हर्ब हो गए, उससे बड़े श्रब हो गए और उससे बड़ा पेड़ हो गया। हर्ब, श्रब और ट्री। तो इनमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैस्मीन आता है, रोज आता है, ठीक है, तुलसी आती है और साथ साथ में चाइना रोज आता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ श्रब। तीसरा जो पार्ट है उसे कहते हैं ट्री। ट्री बोले तो बड़ा सा पेड़। These are the plant which are very tall and have a thick and very hard stem। तो सिंपल सी बात है, ये पेड़ हैं और इनके अपर पार्ट और लोअर पार्ट्स में बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। तो ये हो गए पेड़ के प्रकार। फिर आते हैं कि उनकी ब्रांचेस की जो ओरिजिनल है उनके आधार पे पेड़ दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है क्रीपर और दूसरा होता है क्लाइंबर। ना व्हाट इज क्रीप? क्रीप का मतलब होता है रेंगना। तो क्रीपर का मतलब क्या होता है? रेंगने वाले पौधे। रेंगने वाले, रेंगने वाले का मतलब क्या है? जो जमीन पर रेंगते हैं। जैसे कि बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड क्या होता है? लौकी कहते हैं इसको। तो लौकी के पौधे की बात क्या होती है? जमीन पर एक बेल है जो पूरी जगह फैली रहती है, तो जमीन पे फैलती है ये। दूसरा पंपकिन। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि पौधा जो है ना वो तो काफी हल्का है, श्रब की कैटेगरी में आता है, लेकिन उसका जो फल है वो बहुत भारी होता है, जिसके कारण ये किस पे नहीं चढ़ पाता? जिसके कारण ये मुख्य रूप से किसी भी दीवार पर नहीं चढ़ पाता। दीवार पे चढ़ेगा, इतना भारी लौकी होगी, वो गिर जाएगा पौधा। कभी कभी लोग दीवार पे चढ़ा के ऊपर छत पे भी कर देते हैं। इसी तरीके से पंपकिन की बात करें, पंपकिन में भी कुछ ऐसा है। फिर आता है क्लाइंबर। क्लाइंबर की क्या बात होती है? क्लाइंबर का बात यह है कि ये किस पे चढ़ जाता है? ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ऊपर की तरफ मतलब जब किसी भी पौधे जमीन पे चढ़ जाएगा, दीवार पे चढ़ जाएगा, पेड़ पे चढ़ जाएगा, इसे कहते हैं क्लाइंबर। These are also plant with soft and weak stem. Instead of spreading themselves on the ground, they take up the support of nearby object to climb up। ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। इनमें दो चीजें आपको याद रखनी, एक तो होते हैं ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या होता है? अंगूर की बात हो रहा है। और दूसरी जो चीज है वो है बिटर गार्ड। कि बिटर गार्ड क्या होती है? बिटर गार्ड का मतलब यहां पर है करेला। ठीक है, ये क्या है? करेला। ठीक, समझ गया भाई मेरे? तो इतनी चीज समझ में आ गई क्लाइंबर क्या होते हैं। फिर आगे चलते हैं कि हम पौधे की बात करते हैं। पौधे के मुख्यतः दो अंग हैं, दो अंगों में ये विभाजित होता है। जो ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं शूट सिस्टम और जो नीचे वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं रूट सिस्टम। तो तने वाला भाग और जड़ वाला भाग। जो जड़ वाला भाग है इसमें बीच की जो रूट है इसे कहते हैं टैप रूट और इस टैप रूट मुख्य जो जड़ है इसे कहते हैं मूलांकर मुख्य जड़। उसके आसपास की जो जड़ें होती है उसे कहते हैं लेटरल रूट, पार्श्व जड़ें। पार्श्व का मतलब लेटरल। फिर आगे जाते हैं तो हमें क्या मिलती है? पत्ती मिलती है। पत्ती जिस पौधे के जिस भाग से, जिस पतले तने से जुड़ी होती है उसे पेटियोल कहते हैं और जो पौधे की पत्ती ऐसे फैली उसे ब्लेड कहते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फिर छोटी छोटी बड निकलती हैं। बड का मतलब कली निकलती हैं। इन्हें हम ऑक्सिलरी बड कहते हैं, जो साथ में निकलती हैं। और जो सीधे सीधे तने के साथ में निकलती है उसे भी ऑक्सिलरी बड कहते हैं। इसके साथ साथ में एंटर नोड होते हैं, नोड होते हैं। एपिकल बड क्या होती है? जो सबसे ऊपर होती है। तो ऐसी कली जो तने के सबसे ऊपर हो उसे कहते हैं एपिकल बड। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब अगर हम जड़ों की बात करें तो जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक जड़ होती है टैप रूट। टैप का मतलब एक बड़ी जड़ होगी, उसके साथ साथ में छोटी छोटी जड़ें उसी में निकली होंगी। जैसे कि ये है, एक बड़ी जड़ है, उसके साथ साथ में छोटी छोटी जड़ें निकली हैं। जैसे कि ये है, एक बड़ी सी जड़ है, साथ साथ में छोटी छोटी जड़ें निकली हैं, इसे कहते हैं टैप रूट। दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है कि देखो जितनी भी इसमें जो पार्श्व जड़ें हैं, मतलब जो बगल की जड़ें हैं, वो मुख्य टैप रूट से निकलती हैं। देख रहे हो आप, उसी से निकलेंगी सारी जड़ें, उसी से निकलेंगी। मेन जो जड़ है उसी से निकलेंगी।
लेकिन एडवेंटिशियस में क्या होता है कि मुख्य जड़ के अलावा दूसरी जड़ से भी मुख्य पौधा निकलना स्टार्ट कर देता है। अभी पौधा इसी जड़ से निकलेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, पौधा मुख्य जड़ के अलावा बगल वाली जड़ से भी निकलना स्टार्ट करता है। इसे कहते हैं एडवेंटिशियस जड़, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है फाइब्रस, फोलियर और ट्रू एडवेंटिशियस। तो फोलियर, फाइब्रस और ट्रू। अगर जनरली किताब में पढ़ोगे आप तो आपको 2 प्रकार की जड़ें दिखाई देंगी, एक तो ट्रू रूट और फाइब्रस रूट। ठीक है, चलिए अब ये जो जड़ें हैं ना, जैसे हम ट्रू रूट की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम टैप रूट की बात कर रहे हैं, तो टैप रूट के भी अलग अलग टाइप होते हैं। पहला होता है शंक्वाकार, कॉनिकल। इसका क्या फायदा है, आप देख सकते हैं यहां पे आपको जो मूली है वो कुछ इस तरीके, सॉरी जो गाजर है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ये नीचे की तरफ एकदम पतली होती जाती है और ऊपर जो है वो क्या होती है, मोटी होती है। तो अगर आप गाजर का साइज देखोगे तो हमेशा इसी प्रकार की होती है। दूसरा होता है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म क्या होता है, ये बीच की तरफ मोटी होती है, इधर पतली है और इधर पतली है, बीच में क्या होती है, मोटी होती है। इसमें मूली का टाइप है। तीसरा देखो सलजम। सलजम में क्या होता है, बीच में काफी मोटा, इसे कहते हैं नेफिफॉर्म, कुंभीकार। बीच में कुंभ की तरह मोटी होती है और किनारे की तरफ पतली होती है। एक एक चीज याद रखना, ये सभी क्वेश्चंस के पूछे गए हैं, ये सभी चीजें पूछी गई हैं। और होता है गांठदार। गांठदार जैसे कि मुख्य रूप से क्या होता है, आप इसको देख रहे हो, इसे कहते हैं स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो कुछ इसी प्रकार का होता है। तो अगर हम फ्यूजिफॉर्म की बात करें तो ये मूली हो गई, यहां पे मैं लिख देता हूं नीचे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये मूली है, ये गाजर है, ये गाजर है, ये सलजम है, ये सलजम है, और ये जो है ये क्या है, स्वीट पोटैटो है, मतलब शकरकंद है, शकरकंद। ठीक है, याद रखना एग्जाम्पल। ठीक है, आपको एग्जाम्पल ही याद रखने हैं। आगे चलो, नेक्स्ट पार्ट है लीफ के बारे में बात करते हैं। लीफ मतलब पत्ती। अब देखो दोस्तों, पत्ती के काम क्या है, पत्ती हम करती क्या है। तो पत्ती का सबसे पहले तो काम है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है इनका एक्सचेंज कराना। इवोपरेशन ऑफ वाटर एंड मूव फ्रॉम वाटर अप टू द रूट्स, मतलब पानी को ऊपर लेके जाना, ये भी इसका एक काम है। और फोटोसिंथेसिस करना। तो देखो काम क्या है, एक तो ट्रांसपिरेशन पत्तियों में होता है, बाष्पोत्सर्जन पानी बाहर निकलता है। दूसरा फोटोसिंथेसिस पत्तियों में होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये भी पत्तियों में होती हैं, है ना। तो कहने का मतलब जो मेन वर्क है, भोजन बनाने का जो कार्य है वो पत्तियों में होता है। पत्तियों की अगर हम बात करें तो सबसे नीचे जो होता है, ये जो देख रहे हो पत्ती की जड़, इसे कहते हैं पेटियोल। याद रखना, ये जो जड़ है आगे जाके पतली होती जाती है, इसे मुख्य शाखा, और ये आगे जाके एकदम पतली हो जाती है, इसे कहते हैं मिड रिब। बीच की एक तरीके से हड्डी मान लो मिड रिब। और मिड रिब के साथ में जो हड्डियां, जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है, इसे कहते हैं लेमिना। ठीक, अब मिड रिब के आधार पर ये जो ब्रांचेस जो बन रही हैं, इनके आधार पर 3 प्रकार की पत्तियां होती हैं। एक होती है पामटेटिव डाइवर्जेंट, मतलब ये जो इसकी ब्रांचेस है ना, शाखाएं हैं, वो इस तरीके से निकलती हैं। दूसरा होता है पैरेलल, इन्हें कहते हैं वेनिएशन। इन्हें क्या कहते हैं, वेनिएशन। इसमें क्या होता है, सारी की सारी शाखाएं इस तरीके से पैरेलल होती हैं, इसे कहते हैं पैरेलल वेनिएशन। और तीसरा होता है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब ब्रांचियल, ब्रांच बनी होती है, तो इसे कहते हैं रेटिकुलेट। तो वेनिएशन 3 प्रकार का है। ये जो आपकी बात कर रहे हैं इसे कहते हैं वेनिएशन। वेनिएशन को हिंदी में कहते हैं कि जो पत्ती के अंदर की संरचना है वो किस प्रकार की है। ठीक, अब आते हैं फ्लावर पे। फ्लावर मतलब फूल का भाग। फूल में क्या क्या चीजें होती है। तो दोस्तों फूल में दो पार्ट होते हैं। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे कहते हैं स्टामेन, ठीक है, स्त्री केसर और पुंकेसर। ये क्या है, पुंकेसर। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। इस एंथर में ही क्या निकलता है, वो पॉलन ग्रेन निकलता है, और यही पॉलन ग्रेन यहां पे जाके किसमें, एग में जाके मिल जाता है। स्त्री केसर की अगर हम बात करें, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो स्टिग्मा, स्टाइल, पॉलन ट्यूब, ओवरी और ओव्यूल। 5 भाग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो स्टिग्मा और स्टाइल, मतलब ये वाला पार्ट आपको दिखता है। ये किसका हो गया, ये हमारा पुंकेसर का हो गया। और नीचे जो एग होता है वो किसमें होता है, ओव्यूल में होता है, जो ओवरी के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा स्टेम होता है और ये रिसेप्टिकल होता है। ठीक है भाई, ये फ्लावर के पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट है एडिबल पार्ट्स ऑफ द फ्रूट। फ्रूट की बात कर लें तो देखो, जो अलग अलग हम खाने वाले जो फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं, उनके हम अलग अलग भाग को खाते हैं। जैसे कि एप्पल में हम
थैलमस को खाते हैं। वीट, वीट क्या होता है? अनाज, अनाज में हम इसके स्टार्ची एंडोस्पर्म को खाते हैं। पियर है, लीची में इसके एरल भाग को खाते हैं। पियर में इसके थैलमस भाग को खाते हैं। जो मैंगो होता है उसमें मीजोकार्प को खाते हैं। तो आपको केवल ये सारा का सारा रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना है, ठीक है। इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका समय ज्यादा लगेगा, आपको बॉटनी से पीएचडी तो करनी नहीं है, बस आपको ये चीजें याद कर लेनी है, ठीक है भाई। आगे चलो, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि एक तो पढ़ेंगे बीमारियां जो कि पौधों में होती हैं। बीमारियां दोस्तों 3 प्रकार की हैं, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, किसके कारण है? सबसे पहले वायरस के कारण, दूसरा बैक्टीरिया के कारण, और तीसरा फंगस के कारण। तो 3 प्रकार की बीमारियां मुख्य रूप से पौधों में पाई जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम हार्मोन की बात करें दोस्तों, तो हार्मोन टोटल 5 से 6 प्रकार के हार्मोन हैं। कुछ हार्मोन्स को हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं, कुछ हार्मोन को काउंट कर लिया जाता है। हेलो एसपीआर जी, आज मैच है, किस चीज का मैच है भैया? आज किस चीज का मैच है आज? राम राम भैया, राम राम। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हार्मोन होते क्या हैं। अगर मैं हार्मोन की बात करूं तो हार्मोन क्या चीज है? तो हार्मोन या फिर प्लांट हार्मोन तो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं दैट कोऑर्डिनेट द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हार्मोन एक ऐसे प्रकार के रसायन हैं, या फिर रसायन संदेशवाहक हैं जो शरीर के अलग अलग अंगों को कोऑर्डिनेट करते हैं, अलग अलग अंगों को प्रभावित करते हैं और अलग अलग तरीके के मैसेज को फ्लो करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूस्ड बाय वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसमिटेड टू द अनदर, मतलब ये पौधे के एक भाग में या फिर बॉडी के ऑर्गेनिज्म के किसी भी जो बॉडी है उसके एक भाग में प्रोड्यूस होकर दूसरे भाग में फ्लो करते हैं। जैसे मनुष्य में है, मनुष्य में दिमाग से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे हार्मोन हैं। मेलेटोनिन मैंने आपको बताया, सोमेटोट्रोपिन मैंने आपको बताया, है ना, प्रोलैक्टिन मैंने आपको बताया, ऑक्सीटोसिन मैंने आपको बताया। ये सभी प्रकार के हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग कार्य हैं। एक हार्मोन का कार्य है हड्डी के बीच की जो डेंसिटी है उसे मोटा करना, किसी का कार्य कुछ और है, किसी का कार्य कुछ और है। राजीव मॉर्निंग में आप थे क्या आप सर के साथ लाइन पर? हाँ भाई, राजवीर वही हैं। इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही है। अच्छा भाई, चलो तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन के क्या कार्य हैं? प्लांट कंट्रोल प्लांट हार्मोन एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है? प्लांट हार्मोन का जो वो है उसे कंट्रोल करता है और साथ साथ में उनके डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। तो जो प्लांट हार्मोन इनके क्या क्या कार्य होते हैं? दूसरा, इफेक्ट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एक्शन स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन कंसेंट्रेशन। अगर मान लीजिए एक पौधा बोना है, या मान लीजिए एक पौधा जो है उसमें फूल नहीं आ रहा है, इसको लेके आपको डॉक्टर ने बता दिया, किसी व्यक्ति ने बता दिया, साइंस के टीचर ने बता दिया कि एक काम करो, तुम ये वाला हार्मोन डालो, इससे क्या होगा ना, पौधे की वृद्धि बढ़ जाएगी। आप लेके आए, अगर पौधा छोटा है तब आप डालोगे, अलग तरीके से कार्य करेगा। पौधा बड़ा हो गया है तब आपने डाला, अलग तरीके से कार्य करेगा। पौधा मरने वाला है तब आपने अगर हार्मोन डाला तो हो सकता कार्य ही ना करे। कितनी मात्रा में डाल रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मात्रा में डालोगे हो सकता है साइड इफेक्ट कर जाए। तो कोई भी जो हार्मोन है वो कितना इफेक्टिव है, कितने इफेक्टिव तरीके से कार्य कर रहा है, ये डिपेंड करेगा हार्मोन के कंसंट्रेशन पर। ब्रेक डोरमेंसी एंड इनिशिएट द डिफरेंट एक्टिविटी। क्या करता है? जो डोरमेंसी होती है और उनकी जो एक्टिविटी होती है उन्हें अलग अलग तरीके से जो है रेगुलेट करता है।
लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार ही डोरमेंसी को ब्रेक करें। कुछ हार्मोन ऐसे भी हैं जो पौधे की निष्क्रियता को दूर करने की बजाय पौधे को निष्क्रिय कर देते हैं। इन्हें विलेन हार्मोन भी कहते हैं, ऐसे हार्मोन जो खतरनाक टाइप के हैं। ठीक है भाई। शांति शंकर सर, मम्मी को अपॉस्टिक एनीमिया हो गया है लखनऊ पीजीआई में। प्री और मीन्स मिला के 400 बता रहे हो क्या? सत्ती शंकर यादव, अगर तुम प्री और मीन्स मिला के 400 बता रहे हो तो 150, 300 नहीं तो फिर फायदा नहीं है कोई। लेकिन अगर तुम सिर्फ प्री और गुड इवनिंग भाई, आगे चलें। कौन कौन से हार्मोन होते हैं? तो सबसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन हो गया। ऑक्सिन क्या करता है अभी मैं आपको बताऊंगा, इसके कार्य क्या हैं। जिब्रेलिन है, साइटोकिनिन है, एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है, फ्लोराजिन और ट्रोमाटिन है। तो इतने प्रकार के जो हार्मोन हैं वो अलग अलग है ना, अलग अलग तरीके के हार्मोन, इनके कार्य क्या होते हैं अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऑक्सिन से। ऑक्सिन की शुरुआत, ऑक्सिन की जो खोज है वो डार्विन के द्वारा की गई थी 1880 में। इसे कहते हैं, इसका जो मुख्य कार्य है वो है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करना। तो ये क्या करता है? पौधे की वृद्धि को कंट्रोल करता है। फ्रॉम इन एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसकी अच्छी चीज क्या है कि ये जो है वो पौधे के ऊपरी भाग में क्या करता है? प्रोड्यूस होता है और पौधे के नीचे की तरफ फ्लो करता है। बात समझ रहे हो? तो इसने क्या किया, यहां पे फ्लो हुआ, जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे तना जो है वो बड़ा होता जाएगा, इलोंगेट करता जाएगा। तो याद रखना कि ये जो ऑक्सिन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है एंड फेवर द रूटिंग। रूटिंग का मतलब क्या हो गया कि जो जड़ें हैं उन्हें बड़ा करने का कार्य करता है। बात समझ में आ गई? तो याद रखेंगे ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन अपोज द डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सिलरी बड। ये जो ऑक्सिलरी बड होती हैं ऊपर की तरफ जो कलियां निकलती हैं, इन्हें कम करता है और जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है। इसी की तरह एक और हार्मोन होता है, इसका नाम है साइटोकिनिन। ये अपोजिट कार्य करता है। ये क्या करता है? जड़ों की वृद्धि को तो रोकता है, लेकिन ये जो ऊपर की वृद्धि है, जो बड की वृद्धि है, जो तने की वृद्धि है, जो कली की वृद्धि है, फूल की वृद्धि है, उसको बढ़ाता है। तो ये याद रखना कि साइटोकिनिन और ऑक्सिन हमेशा साथ साथ कार्य करते हैं। दे ऑलवेज वर्क इन पेयर। हमेशा वो साथ साथ कार्य करते हैं। भाई मन तो लगाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, इसका तो कोई इलाज नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते उसको लेके। नेक्स्ट पार्ट, डिस्कवर्ड बाय जापानीज साइंटिस्ट कुरोसावा। नेक्स्ट वन इज जिब्रेलिन हार्मोन। देखो जिब्रेलिन का क्या है, इसे कहते हैं बौने पौधों को बड़ा करने वाला हार्मोन। क्या कहा जाता है? फिर से रिपीट कर देता हूं, इसे कहते हैं बौने पौधों को बड़ा करने वाला हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो बौने पौधों को बड़ा करने का कार्य करता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो है आपने देखा होगा, एक होता है, इसे कहते हैं एक जापानीज प्लांट कहते हैं, इसका नाम मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, बोनसाई प्लांट कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं बोनसाई प्लांट। तो ये आप देख रहे हो, ये बहुत ही छोटा सा बोनसाई प्लांट है, काफी महंगे होते हैं ये। तो कभी कभी क्या होता है, प्रॉपरली हार्मोन नहीं निकलने के कारण पौधा छोटा हो जाता है। तो बौने पौधों को बड़ा करने का कार्य जिब्रेलिन करता है, पौधों की निष्क्रियता तोड़ने का कार्य करता है एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन वुडन प्लांट। जो वुडन प्लांट होता है, जो लकड़ी वाले पौधे होते हैं, उनके बीच का जो कैम्बियम वाला पार्ट है जिससे लकड़ी बन रही है, उसको बढ़ा देता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो पौधे का तना बढ़ने लगेगा और पौधे का तड़ा बढ़ने लगेगा तो वो बड़ा होने लगेगा। तो जिब्रेलिन को कहा जाता है बौने पौधों को बड़ा करने वाला हार्मोन। ठीक है भाई मेरे, बात समझ में आ गई? तो ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन क्या करेगा? प्रोड्यूस इन द कैनोपी एंड ग्रोइंग टिप्स स्टिमुलेट द रूट ग्रोथ। तो मैंने आपको बताया ऑक्सिन क्या करता है?
नीचे जड़ की वृद्धि को बढ़ा देता है। जिब्रेलिन प्रोड्यूस इन द रूट्स एंड ग्रोइंग टिक्स एंड स्टिमुलेट द कैनोपी ग्रोथ। और जिब्रेलिन उसके अपोजिट कार्य करता है। ये प्रोड्यूस कहां पे होता है? नीचे जड़ में प्रोड्यूस होता है और ऊपर की तरफ उसकी वृद्धि को बढ़ा देता है। नेक्स्ट जो है नेटिव इज द साइटोकिनिन। अभी मैंने साइटोकिनिन के बारे में आपको क्या बताया कि साइटोकिनिन जो है इसकी खोज की थी मिलर ने, डिस्कवर्ड बाय मिलर। और हमेशा किसके साथ मिलकर कार्य करता है? ऑक्सिन के साथ कार्य करता है। ऑक्सिन नीचे की वृद्धि करेगा, साइटोकिनिन ऊपर की वृद्धि करेगा और पौधा बढ़ने लगेगा। सिंथेसाइज इन द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द अदर ऑर्गन। रूट में बनेगा, जिब्रेलिन भी रूट में बनता है और ये भी रूट में बनता है और ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है। ठीक। हेल्पफुल इन मेकिंग आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए के निर्माण में भी सहायता करता है और प्रोटीन के निर्माण में भी सहायता करता है और इसे हम एंटी एजिंग हार्मोन कहते हैं। देखो दोस्तों, एंटी एजिंग का मतलब क्या होता है? एंटी एजिंग का मतलब यह होता है, पहले हम बुढ़ापे की बात कर लेते हैं। नई कोशिकाएं जब बनना बंद हो जाएं तो उसे कहते हैं अब आपका बुढ़ापा आने वाला है। ये क्या करता है? एंटी एजिंग इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नई कोशिकाएं बढ़ाता है। साइटोकिनिन का मतलब है ज्यादा मिटोसिस होगा। ज्यादा मिटोसिस का मतलब है नई कोशिकाएं बनेगी और नई कोशिकाओं का मतलब क्या हो गया? प्लांट की ग्रोथ होगी, प्लांट ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो साइटोकिनिन क्या करता है? मिटोसिस की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। मिटोसिस मैंने बताया आपको सेल डिवीजन का टाइप है, मिटोसिस और मेयोसिस। तो कोशिका के विभाजन का एक रूप है मिटोसिस और उसी की वृद्धि को साइटोकिनिन बढ़ा देता है। साइटोकिनिन जड़ों में उत्पन्न होता है, जड़ों में इसका निर्माण होता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो तना बढ़ेगा, बड़ बढ़ेगी, सब चीजें बढ़ेंगी। किसके साथ मिलकर कार्य करेगा? ऑक्सिन के साथ मिलकर। नेक्स्ट जो पार्ट है इसे कहते हैं एब्सिसिक एसिड। अब दोस्तों एब्सिसिक एसिड को कहते हैं ये पौधे की वृद्धि का विलेन है, दुश्मन है। क्या करता है? उल्टा कार्य करता है। डिस्कवर्ड बाय कांस, इट वर्क अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन। जो बीज है वो अंकुरित होता है ना, अगर आप बीज को किसी भी जमीन में गाड़ दो अपने आप ही वो अंकुरित हो जाएगा। लेकिन इस अगर हार्मोन के अंदर डाल दो, आप एब्सिसिक एसिड के अंदर उसे डाल दो, तो वो जो बीज है वो उसी कंडीशन में रहेगा। तो अगर आपको बीज को इकट्ठा करना है, बीज को काफी लंबे समय तक प्रिजर्व करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है उस बीज को एब्सिसिक एसिड में डाल दीजिए। कीप द सीड एंड बड एंड डॉर्मेंट कंडीशन। बड मतलब कली और बीज को निष्क्रिय अवस्था में काफी लंबे समय तक रखने के लिए हम एब्सिसिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। कॉजेज द स्टोमेटा क्लोजर। ये स्टोमेटा क्या कर देता है? क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। तो सारी की सारी प्रक्रिया ठप हो गई। आगे चलो, नेक्स्ट वन इज एथाइलिन। इसे कहते हैं राइपनिंग हार्मोन, पौधों को पकाने वाला हार्मोन। एथाइलिन हार्मोन की खोज बर्ग ने की थी। ये अकेला हार्मोन है जो गैसियस रूप में पाया जाता है। बाकी सारे हार्मोन लिक्विड के रूप में होते हैं, लेकिन याद रखना एथाइलिन किस रूप में पाया जाता है? ये गैस के रूप में पाया जाता है। हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ फ्लावर एंड ट्रिगर द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज। ये अभी स्टार्च से धीरे धीरे ग्लूकोज बनेगा। तो अब ये देख रहे हो ना, 1 से लेकर 7वीं तक जब भी कोई ट्रेडर, कोई व्यापारी, खासकर फलों का व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह फलों को लेके आता है, लेके जाता है, वो हमेशा फलों को इस कंडीशन में लेके आता है, 1 जो लिखा हुआ है। दूसरी कंडीशन पहुंचते पहुंचते गोडाउन में पहुंच जाता है वो, तो गोडाउन में आपको इस कंडीशन में मिलेगा, लेकिन इस कंडीशन में आप इसे बेच नहीं सकते। इस कंडीशन में कोई व्यक्ति खरीदेगा नहीं। फिर क्या करते हैं? इसमें एथाइलिन गैस को छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे करके जब ये इस कंडीशन से इस कंडीशन में आता है तो फिर इसे बेचना स्टार्ट कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो आप सोच लीजिए कि एक जगह से अगर हमें बनाना को दूसरी जगह पर लेके जाना है, उसे बेचना है, तो ये कितना ट्रिकी काम है। ठीक है। मनीष बोहरा कह रहे हैं सर हिंदी में तो बता रहा हूं यार, मैं डेली क्लास होती है भाई, मेरे क्लास डेली ही होती है। ये पकने वाला हार्मोन नहीं है, बल्कि ये पकाने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो थोड़ा समझ लेना, ये पकाने वाला हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट वन इज फ्लोरोजिन। फ्लोरोजिन क्या होता है? फूलों को उगाने वाला हार्मोन या फ्लावरिंग करने वाला हार्मोन, फूलों को खिलाने वाला हार्मोन। डिस्कवर्ड बाय जूलियस वॉन सेच, फॉर्म्ड इन द लीव्स बट हेल्प इन ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। ये बनता तो पत्तियों में है, लेकिन इसका मुख्य कार्य है फ्लावर्स को, फूलों को ब्लूम करना। अंकित त्रिपाठी, अभी मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, ठीक है? अभी मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र कर लो, अदरवाइज आपको पत्थर एमसीक्यू का कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा, ठीक? एक्ट इन द शूट एपिकल मेजरमेंट ऑफ द बर्ड एंड ग्रोइंग। अब वो क्या कह रहा है? देखो, पहली चीज समझना, जो राइपनिंग हार्मोन है ना, वही हार्मोन कहीं ना कहीं फलों को गिराने का काम, फलों को पकाने का काम, पत्तियों को झड़ने का काम करता है ना? वही हार्मोन काफी हद तक, क्योंकि है क्या कि जब एक पत्ती के बीच का जो बॉन्ड है, अभी वो चीज समझाएंगे भी आगे चल के हम, ठीक है? समझ में आ गया फ्लोरोजिन? आगे चलो। नेक्स्ट वन इज ट्रोमेटिन। ट्रोमेटिन क्या होता है? एक तरीके का ऐसा हार्मोन जो पौधे के लिए डॉक्टर का काम करता है। इसे कह सकते हैं डॉक्टर हार्मोन ऑफ द प्लांट, पौधे का डॉक्टर हार्मोन। कैसे? ये एक तरीके का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, फॉर्म्ड इन द इंजर्ड सेल बाय विच द इंजरी ऑफ प्लांट इज हील्ड। अब ये प्लांट पौधों, कीड़ों के द्वारा खा लिया गया है, ये पत्ती कीड़ों के द्वारा खा ली गई है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी सी क्या डाल दो, थोड़ा सा इसमें पेस्टिसाइड डाल दो, कीड़े मर जाएंगे। तो क्या पौधे की ये पत्ती ठीक हो जाएगी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। काफी समय तक अगर इस पत्ती पर दोबारा कीड़ा ना लगे तो ये पत्ती अपने आप को धीरे धीरे करके ठीक कर लेती है, एक हार्मोन की वजह से। इसका नाम है ट्रोमेटिन। तो ट्रोमेटिन कैसा हार्मोन है? जो पत्तियों को ठीक करने का कार्य करता है। अब मैं सारे हार्मोन को एक बार करके आपको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समस्या ना हो। सबसे पहला ऑक्सिन मैंने आपको बताया, ये पौधे के ऊपरी भाग में बनता है और नीचे की तरफ चलता है, जड़ों को बढ़ाने का काम करता है। फिर आता है साइटोकिनिन, ये जड़ों में बनता है और पौधे के तने वाले भाग को बढ़ाने का कार्य करता है। फिर आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जड़ों में बनता है और बौने पौधों को बड़ा करने का कार्य करता है, और अगर कोई पौधा निष्क्रिय अवस्था में चला गया है तो उसकी निष्क्रियता को तोड़ने का काम करता है। फिर आता है एब्सिसिक एसिड। ये एक ऐसा हार्मोन है जो पौधे को जानबूझकर या फिर बीज को जानबूझकर निष्क्रिय अवस्था में डाल देता है। मतलब पौधे, अगर एब्सिसिक एसिड की अधिकता हो गई तो मान लीजिए कि पौधा काफी लंबे समय तक निष्क्रिय रह जाएगा, उसमें कोई काम नहीं होगा, ठीक? फिर आता है एब्सिसिक एसिड के बाद में क्या आता है? फिर आता है जिब्रेलिन हो गया, एब्सिसिक ये हो गया इथाइलिन। इथाइलिन एक फलों को पकाने वाला हार्मोन है। ट्रोमेटिन ऐसा हार्मोन जो पौधे को ठीक करता है, जैसे जिसकी बात कर रहे हैं, और फ्लोरोजिन पौधों में पत्तियां लाता है, फूल लाता है। इसके बाद आती है बात कि कौन कौन सी बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से होती है। सबसे पहले वायरस की डिसीज। तो वायरस की 4 डिसीज आपको याद रखनी है। आलू में कौन सी डिसीज होती है? लीफ रोल और मोजेक। लीफ रोल का मतलब क्या होता है? लीफ रोल का मतलब है कि जो पत्ती है वो क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी, उसे कहते हैं लीफ रोल। लीफ रोल कहीं पे दिख रही हो तो मैं आपको बता देता हूं, कहीं पे दिख रही होगी, एक मिनट रुको। तो ये 2 बीमारी, लीफ रोल जो है 2-3 चीजों में बीमारी जो है होती है। लीफ कर्ल और एक होती है लीफ रोल। ये लीफ कर्ल बीमारी है जो कि पपाया में होती है। इसी तरीके की बीमारी लीफ रोल होती है जो कि किस में होती है? पोटैटो में होती है। बनाना की अगर हम बात करें तो इसमें होता है बंची टॉप। तो बंची टॉप क्या आप देख सकते हैं, ये पौधा छोटा रह गया है, इसे क्या कहेंगे? बंची टॉप। पौधा की जो आकार है वो काफी छोटा रह जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बंची टॉप कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो पौधे का आकार है वो छोटा रह गया है, इसे हम क्या बोलते हैं? बंची टॉप बोलते हैं। इसी तरीके से यहां पे देखोगे कि पौधे के जो पत्ते हैं वो बड़े बड़े नहीं हो पाए, छोटे छोटे रह गए, इसे बंची टॉप बीमारी कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो बीमारी आती है वो आती है लीफ कर्ल। लीफ कर्ल मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए जो पत्तियां हैं वो कर्ल बन जाती हैं, उनको आपस में सिकुड़ जाती हैं, इसे कहते हैं लीफ कर्ल डिसीज। क्या कहते हैं? लीफ कर्ल डिसीज। ये किसमें होती है? ये होती है पपाया में। टोबैको की अगर हम बात करें, टोबैको मोजेक वायरस, तो टोबैको मोजेक वायरस आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है ना,
ये पत्ती आप देखिए ध्यान से, इस पत्तियों के छोटे छोटे इसमें धब्बे धब्बे पड़ गए हैं, इसे कहते हैं टोबैको मोजेक वायरस। सबसे पहला वायरस जो खोजा गया था वो यही था, टोबैको मोजेक वायरस। आगे चलो, नेक्स्ट जो पार्ट है वो आप यहां पर देख सकते हैं, कैरेट में रेड लीफ। रेड लीफ ये होती है, पत्तियां जो है वो लाल हो जाती हैं, इसे कहते हैं रेड लीफ डिसीज, लाल पत्ती की बीमारियां। ठीक है, क्या कहेंगे, लाल पत्ती की बीमारियां। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट डिसीज कॉज्ड बाय द फंगाई इन प्लांट, फंगस के द्वारा पौधों में होने वाली बीमारियां। तो सबसे पहली बीमारी है शुगर केन, जिसे हम रेड रॉट कहते हैं। फिर हो गया बाजरा, बाजरा में जो बीमारी होती है वो एरगट, ग्रीन ईयर और स्मट होती है। फिर आती है कॉटन में विल्ट की बीमारी, ग्राउंडनट में टिक्का की बीमारी, राइस में ब्लास्ट की बीमारी, पैडी पपाया में फूट रॉट हो गया, व्हीट में रस्ट हो गया, कॉफी में रस्ट हो गया, पोटैटो में ब्लाइट हो गया। ठीक है, ग्रेप, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बाजरा, इन सभी में होती है बीमारी डाउनी मिल्ट्यू, है ना, डाउनी मिल्ट्यू। और रेडिश और टर्निप में होती है व्हाइट रस्ट। आगे नेक्स्ट जो बीमारी है ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी। तो बीन्स में और राइस में, मतलब बीन्स में और राइस में जो बीमारी होती है इसे कहते हैं ब्लाइट। आप ब्लाइट देखोगे तो यहां भी आपको दिखाई देगी ब्लाइट, ये देखिए आलू में होती है लेट ब्लाइट। इसी तरह कॉटन में होती है ब्लैक आर्म, टमाटर में होती है कैंकर, और पोटैटो में जो होती है वो होती है रिंग रॉट और ब्राउन रॉट। संतरे में एक बीमारी होती है, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं सिट्रस कैंकर। क्या कहते हैं, सिट्रस कैंकर। इसमें पत्तियां भी बीमार होती हैं, प्लांट भी बीमार होता है, फल भी बीमार होता है, सब कुछ बीमार हो जाते हैं, इसे कहते हैं सिट्रस कैंकर। चलिए अब हमारा एमसीक्यू पार्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, फाइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है। हिंदी पे मत जाइए, बताइए। फाइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, फटाफट कमेंट करें। तो जो चीज हम पढ़ रहे हैं डेफिनेटली ये आंसर भी उसी से संबंधित होगा। ठीक है भाई, जो चीज हम पढ़ रहे हैं डेफिनेटली है कि आंसर भी कुछ उसी से संबंधित ही होगा। क्या हो जाएगा भाई आंसर, प्लांट इज द राइट आंसर, प्लांट से संबंधित होता है। विच प्लांट हार्मोन हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन प्लांट, कौन सा पादप हार्मोन पौधे की सुस्ती को तोड़ने में मदद करता है। मैंने आपको 2 हार्मोन बताए, एक तो पौधे को डोरमेंट कंडीशन में पहुंचाता है, एक पौधे को डोरमेंट कंडीशन से बाहर लाता है। बताया मैंने, अगर पौधे को डोरमेंट कंडीशन में पहुंचाना है, उसके निष्क्रिय करना है, तो हम यूज करते हैं एब्सिसिक एसिड। क्या यूज करते हैं, एब्सिसिक एसिड, ABS कहते हैं। और अगर हमें पौधे को डोरमेंट कंडीशन से बाहर लाना है तो हम यूज करते हैं जिब्रेलिन। बी विल बी द राइट आंसर। अभी मैं बता के आया हूं, मैंने आपको बताया था कि जरा बताइए इन चारों में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मिटोसिस की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। इन चारों में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मिटोसिस की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। निकिता सिंह राजपूत ने आंसर दिया है, प्रियंका कुमारी, पीकू, मनीष, SPR, आशीष, प्रियंका, अंकित त्रिपाठी, DJ। बताइए ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मिटोसिस की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। मैंने आपको बताया था मोर मिटोसिस, मोर सेल मतलब मोर ग्रोथ। बताया था कि नहीं बताया था, जरा बताओ। जिब्रेलिन बता रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन बता रहे हैं, तो भैया तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं। जब हम पढ़ाते हैं तो तुम ध्यान नहीं देते हो। एंड द राइट आंसर विल बी साइटोकिनिन। देखो साइटोकिनिन क्या करता है, जितना ज्यादा साइटोकिनिन उतना ज्यादा मिटोसिस, जितना ज्यादा मिटोसिस उतनी ज्यादा कोशिकाएं, और जितनी ज्यादा कोशिकाएं उतनी ज्यादा प्लांट की वृद्धि, प्लांट की ग्रोथ।
ठीक है। सो राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन ज्यादा मिटोसिस को करता है। एथिलीन अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैसियस है ना। मैं आपको याद भी कराता चलूंगा पूरी क्लास में। गैसियस हार्मोन है, राइपनिंग फ्रूट कहते हैं। और ऑक्सिन क्या करता है, वृद्धि करता है। विच हार्मोन इज फॉर्म्ड इन लीव्स एंड हेल्प इन द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पत्तियों में बनता है, फॉर्म्ड होता है, हेल्प इन द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, और साथ साथ में पौधों फूलों को खिलने में मदद करता है। तो ट्रोमेटिन किस चीज के बारे में बात करता है, तो ट्रोमेटिन बात करता है, ये क्या करता है, जख्म भरने वाला हार्मोन। क्या होगा, जख्म भरने वाला हार्मोन। यही होगा कि नहीं होगा, बताओ आंसर। ठीक। ऑक्सिन और फ्लोरोजिन, फ्लोरोजिन इज द राइट आंसर। सही बात है, बताओ मुझे। सही कहानी है, सही बात है, फ्लोरोजिन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच प्लांट हार्मोन इज फॉर्म्ड इन इंजर्ड सेल बाय विच द इंजरी ऑफ प्लांट इज हील्ड। घायल पौधों में कौन सा पादप हार्मोन बनता है जिससे पौधे की चोट जो है वो ठीक हो जाती है। बिल्कुल सही, ट्रोमेटिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन द सेल डिवीजन एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। मैंने आपको क्या बताया अभी, ये चीज मैं बता के आया हूं आपको, बहुत ही आसान भाषा में ये चीज मैं समझा के आया हूं। जरा बताओ क्या आंसर होगा। क्या आंसर बनेगा भाई, साइटोकिनिन इज द राइट आंसर। ये तो बता चुका हूं मैं, साइटोकिनिन ही राइट आंसर बनेगा इसका। तो क्या मैंने बताया था, इसकी खोज मिलर ने की थी। ये ऑक्सिन के कोऑर्डिनेशन के साथ में कार्य करता है। ज्यादा साइटोकिनिन होगा तो ज्यादा मेटोसिस होगा, ज्यादा मेटोसिस होगा तो ज्यादा कोशिकाएं बनेगी, और ज्यादा कोशिकाएं बनेगी तो पौधे की वृद्धि भी ज्यादा होगी। विच डिसीज ऑफ प्लांट इज नोन एज द रिंग डिसीज। पौधों के किस रोग को रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है ना, इसमें रिंग बनती है, मतलब जो गंदी गंदी चीज है ना, ऐसे ऐसे करके बन जाता है। आपने मूली में भी देखा होगा, मूली कहते हैं खराब हो गई है तो उसमें इस तरीके की रिंग बन जाती है। तो आपको बताना है ये रिंग कौन सी है। इसे कहते हैं विल्ट ऑफ पोटैटो। क्या कहते हैं इसे, विल्ट ऑफ पोटैटो, मतलब पोटैटो में बिल्ट रोग। अब ये कैसा होता है बिल्ट रोग, तो मैं आपको एक दिखा देता हूं। ये देखिए, ये क्या है, ये है आलू, और इस आलू में आप देखिए किनारे किनारे आपको ये सड़ा हुआ दिखाई देगा। प्रॉब्लम ये है कि ये आलू ऊपर से एकदम बढ़िया दिखता है, लेकिन अंदर आपको पूरा हुआ सड़ा हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको बात बताता हूं पते की। पौधों में जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो आलू हो चाहे कोई भी चीज हो,
उनमें जो बीमारियां होती हैं, ऐसे आलू आपको मंडी में मिलेंगे ही नहीं। बीमारियों वाले आलूओं को अलग कर दिया जाता है, अलग मतलब सेपरेट कर दिया जाता है, और इन्हें मंडी के बाहर बेचा जाता है उन शॉप्स पे जहां पर समोसे बनते हैं और स्वीट पोटैटो बनती हैं, चिली पोटैटो बनती हैं, ये मतलब जो कमर्शियल शॉप्स होती हैं वहां बेचा जाता है। अगर आप मार्केट जाओगे, आलू में ऐसा दिखाई देगा, आलू में ऐसा दिखाई देगा, आप खरीदोगे ही नहीं, वो बर्बाद हो जाएगा। तो व्यापारी को पहले से पता होता है कि ये आलू मेरा यहां नहीं बिकेगा, तो कहां बिकेगा? समोसे में बिक जाएगा। उसने इसे काट दिया, समोसे में कूट काट के डाल दिया। अब आपको थोड़ी पता है कि आलू जो उसने खरीदा था उसमें विल्ट रोग था। बात समझ में आएगी? तो इस तरीके से इन आलूओं को बंची टॉप ऑफ बनाना प्लांट डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू, इसी तरीके से एक बीमारी और होती है जिसे कहते हैं रेड रस्ट बीमारी। आपने देखा होगा, जो रेड रस्ट बीमारी है गन्ने में होती है। बीमारी किस में होती है? गन्ने में होती है। अगर गन्ने की संरचना बनाए तो कुछ ऐसी गन्ने की संरचना होती है, आप सब लोग जानते हो, ये गन्ना है, ठीक है, इस तरीके का गन्ना होता है। और जिस गन्ने में बीमारी होती है उसकी खासियत है कि इस गन्ने में आप देखोगे तो ये छोटी छोटी इस तरीके की संरचनाएं होती हैं, रेड रेड कलर की संरचनाएं ऐसी ऐसी आपको दिखाई देंगी। और जब आप जाओगे तो ये इस तरीके का जो गन्ना होता है वो अधिकतर आपको दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इस तरीके का होता है, दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। इस तरीके की होती है संरचना, ये नीचे भी ऐसे होती है, ये ऊपर भी ऐसे होती है, ये नीचे भी ऐसे होती है, इस तरीके का होता है। ये जो बीमारी है ना, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है दोस्तों, इसे कहते हैं रेड रस्ट डिसीज। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेड रस्ट डिसीज। और आपने देखा होगा कि जो गर्मियों में जूस बनाते हैं, गन्ने का जूस, वो सारा का सारा यही वाला गन्ना खरीद के लाते हैं। ये सारा का सारा क्या करते हैं? यही वाला गन्ना खरीद के लाते हैं, जिसे कहते हैं रेड रस्ट डिसीज। इसी तरीके से बंची टॉप ऑफ बनाना डिसीज ड्यू टू किसके कारण होता है? अभी मैं आपको बता के आया हूं कि बंची टॉप जो बनाना है वो वायरस के कारण होता है। और इसके अलावा वायरस के कारण और कौन सी बीमारी होती है? पोटैटो में लीफ रोल और मोजेक वायरस हो गया, बनाना में बंची टॉप हो गया, पपाया में लीफ कर्ल हो गया, टोबैको में मोजेक वायरस हो गया, ठीक है। नेम द डिसीज ऑफ द प्लांट इन विच बेबिंग अकर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स। जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों के नीचे वाले भाग में एक पतली सी झिल्ली बन जाती है। ये जो बीमारी है, डीजे कह रहे हैं मतलब सर ये बोलना चाहते हैं कि अब हम समोसा फ्रेंच फ्राई सब खाना छोड़ दें। नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप वो समोसे लेके आओगे, फ्रेंच फ्राई लेके आओगे, तो उसे वैसे ही तेल में तला जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो उसमें वैसे भी जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होंगे वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना, क्योंकि वो तला भुना है। वो क्या है? वो पूरा तल गया है, भुन गया है, तो डेफिनेटली उसमें वो चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन समस्या ये है ना कि वही चीज़ अगर वो मार्केट में बिना उसके बेचना चाहे तो आप नहीं खरीदोगे। तो आप खा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा शॉपकीपर है जो बहुत ही खराब लेके आया है और उसने प्रॉपरली उसे उबाला नहीं है, प्रॉपरली उसे उबालने के अलावा उसे प्रॉपरली जो है भूना नहीं है, तो फिर आपको वो समस्या हो सकती है। तो आप ये भी तो समझो, वो लेके आएगा मार्केट में तो कच्चा थोड़ी डाल देगा, वो उबालेगा, बॉईल करेगा, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे उसमें, जो वायरस वगैरह होंगे, वो मर जाएंगे, ठीक है, फिर आप खा सकते हो, ठीक। Name a disease of plant in which fine webbing occurs on the undesirable on leaves. The right answer will be spider mite. देखो मेरा काम है बताना, आपको पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है। बाकी आप खाओ ना खाओ वो आपकी बात है। इसे कहते हैं स्पाइडर माइट। जो स्पाइडर्स होती हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इस तरीके की झिल्ली बना लेते हैं और इस झिल्ली से जो उसका जो ट्रांसपिरेशन है, बाकी जो चीजें वो रुक जाती हैं और पौधा धीरे धीरे करके डेड होने लगता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेम द डिसीज ऑफ प्लांट इन विच लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स ऑल आर अफेक्टेड। आपको ऐसी बीमारी का नाम बताना है
जिसमें ब्रांच भी अफेक्टेड है और लीव्स भी अफेक्टेड है। हाँ, लीव्स भी अफेक्टेड है, फ्रूट्स भी अफेक्टेड है, सभी चीजें अफेक्टेड है, ऑल आर अफेक्टेड। बताओ भाई क्या आंसर बनेगा? स्पाइडर माइट्स, मेलीबग्स, एफिड्स या फिर सिट्रस कैंकर। मैंने ये चीज बताई थी आपको, इसे कहते हैं, इस बीमारी को क्या कहते हैं? इस बीमारी को कहते हैं सिट्रस कैंकर। व्हाट इज सिट्रस कैंकर? आप ये देखो कि सिट्रस कैंकर किस में होता है। तो आपने देखा वो जो संतरा वगैरह होते हैं ना, उनमें इस तरीके की आपको चीजें दिखाई देंगी, ये बीमारी है। और अगर ये सिट्रस कैंकर लेके आया गया है तो पौधे की पत्तियां ऐसी हो जाएंगी, पौधे की पत्तियां ऐसी हो जाएंगी, तना जो है वो ऐसा हो जाएगा, तो सब कुछ प्रभावित होता है। ये बीमारी मुख्य रूप से किस किस में होती है? संतरा हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, है ना, और मौसमी हो गई, इन सभी में ये बीमारी होती है। तो संतरा, नींबू, सिट्रस कैंकर, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अगर मार्केट से आप खरीद के ला रहे हो तो वैसे तो इन जनरल चीज है कि आप जो भी चीज बना रहे हो, जो भी चीज आप खा रहे हो, उसमें आप इन सभी चीजों को प्रॉपरली, अगर आप ये सभी चीजें डालते हैं तो अगर उसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो अपने आप ही चीजें सही हो जाएंगी। विच बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोट्स ऑफ लेग्यूम? मैंने कल ये चीज बताई थी आपको कि जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जो जड़ें हैं उनमें नोड्स होते हैं, और ये जो नोड्स हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का कार्य करते हैं, ठीक है, अमोनियम बदल देते हैं। और ये जो नोड्स हैं लेग्यूम्स की, तो वो कह रहा है इनमें क्या चीज मौजूद होती है, कौन से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं? एजिटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम या फिर सूडोमोनास। क्या आंसर बनेगा? कमेंट करो फटाफट। आज बच्चे संडे मना रहे हैं यार, ये बात तो है, आधी जनसंख्या गायब है। पूरी जनसंख्या नहीं है। हिमानी संभाकर आंसर दे रही है, पीको आंसर दे रही है, डीजे आंसर दे रहे हैं, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। एंड द राइट आंसर विल बी राइजोबियम। सी विल बी द राइट आंसर। अब राइजोबियम क्या होता है? ये आप पेड़ देख रहे हैं, इनकी ये जो जड़ें हैं, इन जड़ों में आप देख सकते हैं छोटी छोटी गांठें आपको नजर आ रही होंगी, आ रही हैं? एक मिनट, हाँ, इनमें आप देखोगे तो आपको ये गांठें नजर आ रही है। ये देखिए अलग अलग क्षेत्र में आपको ये जो गांठें हैं, यही गांठें नाइट्रोजन के फिक्सेशन का कार्य करती हैं, और इन्हीं गांठों में जो है वो बैक्टीरिया होता है जिसे राइजोबियम कहते हैं। Who is considered as the father of botany? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को, थियोफ्रेटस को, कार्लस लीनियस को या फिर हिप्पोक्रेट्स को? तो कार्लस लीनियस को क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। आंसर विल बी थियोफ्रेटस। ये बॉटनी हो जाएगा, ये हिप्पोक्रेटिस क्या हो गए? मेडिसिन के हो जाएंगे। राइट आंसर थियोफ्रेटस।
विच मेटल इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किस धातु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी धातु इन्वॉल्व होती है। हिंदी में मत जाइएगा, इंग्लिश में सुन लीजिए। मतलब प्रकाश संश्लेषण में कौन सी धातु इन्वॉल्व होती है, उसके प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर नाइट्रोजन। मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर नाइट्रोजन। कमेंट करिए फटाफट। क्या आंसर बनेगा? मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। नेम द प्लांट हार्मोन विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन द वुडन प्लांट्स। उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ा देता है। जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, ऑक्सिन या फिर एथाइलिन। Name the plant hormone which increase the activity of cambium in wooden plants। उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ा देता है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या फिर एथाइलिन। क्या हो जाएगा भाई? जिब्रेलिन द राइट आंसर। ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो ये टोटल आज की क्लास थी। बहुत लंबी क्लास नहीं थी, क्लास का जो है स्वरूप बहुत छोटा था और इसमें हमने दो दो चीजें पढ़ी हैं। हमने पौधों के बीमारियों के बारे में पढ़ा है जो आपको याद रखना है, फिर से समझ लीजिए। पूरी की जो चीजें हैं वो ये है कि प्लांट के हमने हार्मोन के बारे में पढ़ा है। तो एक बार मैं लिस्ट यहाँ पे दिखा देता हूं आपको, सारी की सारी लिस्ट, और फटाफट इसको लेकर हम देख लेंगे। ऑक्सिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जड़ में पैदा होता है, सॉरी ये टिप में पैदा होता है और नीचे की तरफ चलता है। एक और महत्वपूर्ण चीज समझना ऑक्सिन के बारे में, ये ऊपर जब पैदा होता है ना, तो जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाएगा ये पीछे की तरफ होता जाता है, प्रकाश की सीधी दिशा में नहीं आता है। जिब्रेलिन जड़ों में पैदा होता है और ऊपर की तरफ चलता है, पौधे को बढ़ाने का कार्य करता है। साइटोकिनिन मिटोसिस की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, ज्यादा कोशिकाएं बनेगी, पौधे की वृद्धि होगी। एब्सिसिक एसिड बीजों को प्रिजर्व करने के लिए, उनको निष्क्रिय बनाने के लिए एब्सिसिक एसिड का उपयोग करते हैं। तो अगर बीज को आपको काफी सालों के लिए भंडार करके रखना है तो एब्सिसिक एसिड में डाल दीजिए, वो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। एथाइलिन गैस फलों को पकाने का काम करती है। फ्लोरोजिन से फूल खिलते हैं और ट्रोमेटिन घायल पौधों को ठीक करने का कार्य करता है। इसी तरीके से ये तो हो गया हार्मोन के बारे में। अगर हम बीमारियों के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया कि 3 तरीके से बीमारी आपको याद रखनी है। बीमारियां जो वायरस से होती हैं, ठीक है, और दूसरी चीज बीमारियां जो फंगस से होती हैं, मतलब फंगाई से होती हैं, और साथ साथ में बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं। ये चीज भी मैंने आपको डिस्कस की है। ठीक है भाई, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अन अकेडमी पर 27 फरवरी को एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। जो बच्चा इस टेस्ट में टॉप करेगा उसे मिलेगा एसएस वीवो का लैपटॉप। जिनकी रैंक 2 से 6 के बीच में आएगी उन्हें सैमसंग गैलेक्सी का मोबाइल मिलेगा, और जिनकी रैंक 7 से लेकर 16 तक आएगी उन्हें JBL True के वायरलेस ईयरबड मिलेंगे। इसके अलावा आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में कम फीस का भी फायदा मिलेगा। कितने लोगों को? 400 लोगों तक।
400 लोगों तक जो है ये आपको फीस में फायदा मिलेगा, और जिनकी भी रैंक 300 तक है उन्हें 1000 का अमेजन वाउचर भी मिलेगा साथ में। सर पिछले वाले सारे बैक्टीरिया के बारे में बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कौन से पिछले वाले। प्लस क्लास के क्या फायदे हैं? तो पहली चीज, प्लस क्लास का क्या क्या फायदा है? अनलिमिटेड एक्सेस होता है, प्लस सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस होता है, कितने भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, कितने बैच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितने भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, और एसएससी के सारे एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सभी के लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है और लाइव क्लासेस रहती हैं। जो नया बैच स्टार्ट हुआ है इस महीने वो 16 फरवरी का है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। प्रायोरिटी होती है डाउट सॉल्विंग में और प्रायोरिटी मिलती है लाइव क्लासेस में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आज का डाउट फीचर के तहत में अगर आपको लगता है कोई डाउट है, आप एजुकेटर से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप एजुकेटर से टच में नहीं है, आपको समस्या है, रात का समय है, कोई स्टूडेंट नहीं बता रहा है, कोई दोस्त नहीं बता रहा है, तो अनअकैडमी के ऐप पे जाइए, क्वेश्चन की फोटो खींचिए, अपलोड करिए, हमारा बेस्ट एजुकेटर उसका सोल्यूशन आपको देगा। टेस्ट सीरीज एसएससी एस्पिरेंट के बारे में बात करें तो जो बेस्ट टेस्ट सीरीज है वो अलग अलग एजुकेटर के द्वारा बनाई जाती हैं, इनको आप देकर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। रेज हैंड फीचर लाइव क्लास के दौरान अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज आप एजुकेटर से बात करना चाह रहे हो, कोई डाउट ऐसा है जिससे बात करने से ही चीजें सॉल्व होंगी, और रेज हैंड का एक बढ़िया तरीका बताता हूं मैं जब सुबह क्लास लेता हूं तो इसमें राजदीप अभी जुड़े होंगे और भी बच्चे जुड़े होंगे और भी बच्चे मुझे देख रहे होंगे, जो वो क्या करते हैं, कोई भी चीज होती है उनसे पूछता हूं चलो इसके बारे में 5 चीजें बताओ, तो वो 5-7 चीजें बताते हैं, तो इससे क्या होता है प्रिपरेशन बढ़ती है आपकी, ठीक है। वर्तमान में जो अनअकैडमी की फीस है वो 7,800 रुपए है, इसमें 10% का ऑफ हो जाएगा, ऑफर खत्म हो चुका है। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, कौन सा, YOGENDRA, इससे मिल जाएगा आपको 10% का ऑफ। अगर आपको लगता है कि कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है तो आप रिपोर्ट करके पैसे जीत सकते हैं, अमाउंट गिफ्ट जीत सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लास की टाइमिंग सुबह 11 बजे है, 11 AM पर है, ज्वाइन करें और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें, ठीक है भाई। गुड नाइट सभी को। आज की क्लास में इतना ही था, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब बताओ क्या कह रहे थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के बारे में कह रहे हैं। अच्छा देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के बारे में कहें तो राइबोसियम एक बैक्टीरिया है जो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है और इसी अमोनिया का उपयोग पौधे कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ जगहों पर मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है, वायु में भी प्रॉपर्ली नाइट्रोजन नहीं है, तो ऐसी जगह पर कार्निवोरस प्लांट आते हैं जिनमें पिचर प्लांट है, फ्लाई ट्रैप प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है जो कि कीड़ों को खा लेते हैं, ठीक है। समझ गए बात, विप्लव हल्दार। चलो भाई, आशीष कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बाय द अनअकैडमी एज द ओनरशिप। वाह भाई, इसे कहते हैं बड़े ख्वाब होना, और वो भी 25% ओनरशिप। अनअकैडमी की करंट वैल्यू 10-20 हजार करोड़ है, तो 25% ओनरशिप का मतलब 5,000 करोड़। ठीक है भाई, आइडिया लगा लो कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं या नहीं है। जो बच्चे इसका PDF लेना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम क्या है, योगेंद्र सिंह अनअकैडमी, योगेंद्र सिंह अनअकैडमी, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाइट अप करते हैं। गुड नाइट सभी को, बाय बाय सभी को, अपना ख्याल रखें। क्लास छोटी थी, 85 मिनट की थी, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, चिल करिए, मजे करिए। बाय बाय, टेक केयर।